सब गावें हर हर ऊतम बानी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। सतगुर नो सबको वेखदा, जेता जगत संसार। डिठै मुकत ना होवई, जिचर शब्द न करे विचार। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी, पैरों बाणी भगतां की। कबीर जीऊ घर पहला इक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नांगे आवन नांगे जाना, कोई न रहे राजा राना। नांगे आवन नांगे जाना, कोई न रहे राजा राना। राम राजा नौ निध मेरे, संपै हेत कलत धन तेरे। रहाऊ आवत संग न जात संगाती, कहाँ पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूरख रावण क्या ले गया। कह कबीर किच गुण विचार, चले जुआरी दोए हाथ चार। लंका गढ़ सोने का पया, मूरख रावण क्या ले गया। कह कबीर किच गुण विचार, चले जुआरी दोए हाथ चार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी अपार बख्शिश रहमत सदका चल रही लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी दी विचार विचों अज दे विचार अधीन पावन शब्द दी विचार श्रवण करा रहे हैं। अत सत्कारयोग
भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी हैड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब, आओ तिन्हां पासों साहिबां दी पवित्र बाणी दी विचार श्रवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन कै कर्मा। कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पूर्व लिखे का लहना। श्री हरि कृष्ण त्याइया, श्री हरि कृष्ण त्याइया, श्री हरि श्री हरि कृष्ण त्याइया, श्री हरि कृष्ण त्याइया। जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद। वाह वाह। कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद। श्री हरि कृष्ण त्याइया, श्री हरि कृष्ण त्याइया। जुगो जुग अटल बाणी के बोहित सदीवी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे ज्ञान प्रकाश अंदर, ज्ञान दी लो अंदर बाला प्रीतम जगत गुरु श्री गुरु हरि कृष्ण महाराज जी दे चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जी की यात्रा कर रहे, हाजरियां भर रहे और चढ़ती कला टाइम टीवी राही इस स्थान तो बख्शिशां प्राप्त कर रहे समूह सतसंगी प्यारिओ। यह पावन शब्द जिसका मूल पाठ सत्कार जो गुरु क्या कोलों आप जी ने सरवण किया, भैरो राग दी भगत बाणी का ये दूसरा शब्द है। शब्द के रचेता ने महान क्रांतिकारी सिरमौर भगत भगत कबीर जी
और इस शब्द अंदर जिहड़ी रहाओ दी पंक्ति है, जिस पंक्ति अंदर शब्द का सेंट्रल आइडिया है, केंद्री भाव है, जो शब्द का धुरा है, वो पंक्ति है राम राजा नौ निध मेरा। बाबा कबीर जी जे बैरूनी दृष्टि तो देखा जाए, बाहरी तौर पर देखा जाए तो बहुते कोई अमीर नहीं, माया के पक्ष तो बहुते अमीर नहीं, और तकरीबन गुरु ग्रंथ साहब अंदर विराजमान भगत साहबाना उन्हां दे जीवन जे विचारिया जाए, पड़तालिया जाए, घोखिया जाए तो गुरु ग्रंथ साहब जी के भगत साहबान भी बहुते मैकी पक्ष तो अमीर नहीं सन। पर ख्याल रखना, जेड़ी अमीरी उन्हां कोल सी, वो अमीरी कदी गरीबी विच नहीं सी बदलती। तुसी बाहरी तौर पर देखो, बड़े बड़े रिच लोग, अमीर लोग, एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि उन्होंने मंगिया भी कोई रोटी नहीं दिता। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने इस रियलिटी को इवें लिखा है कि नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना, कहो कराएंदा दर मंगण एक ना पाएंदा, कबू खीर खांड की हो ना पावे। भगत नामदेव जी आखदे मैं लोग देखे जिन्होंने खंड घ्यो वाली खीर भी नहीं सी चंगी लगती, जो नदर उपट्ठी हुई, समय ने करवट बदली, समा तब्दील होया, कबहू खीर खांड घिओ ना पावे। ते कदी ओही बंदे जेड़े 36 तरह के पदार्थ खाते सन, कबहू घर घर टूक मंगावे। कदी ओही आदमी घर घर विच टुक्कर मंग के खांदे देखे गए। जो टुक्कर घरों मंगिया ना मिलिया, भुख ने सताया, ते गुरु ग्रंथ साहब जी के भगत जी आखते ने, मैं तकिया ही कि जेड़े खंड घ्यो वाली खीर खांदे सन ते कदी उन्हों भी परे कर दिंदे सन, वो घर घर जाके टुक्कर मंगन लगे। ते भगत जी कह लगे जो घर घर मंगिया भी टुक्कर ना मिलिया है, तो फिर वो लोग जेड़े अमीरी दी ऐश्वर्य की जिंदगी बतीत करते सन, मैं कूड़े दे ढेर ते, कूड़े का ढेर समझ दो ना, रूढ़ी ते, मैं कूड़े दे ढेर ते बैठे हुए कूड़े के ढेर विचों कुछ चुक चुक के बीन बीन के खांदे देखे। बाहरी अमीरी गरीबी विच बदल सकती है और बड़ियां दी बदले, पर जेड़ी अमीरी इन्हां महापुरखां कोल सी, जेड़ा धन इन्हां महापुरखां कोल सी, ये महापुरख सदीव काली अमीर ने। इन्हां महापुरखा कोल ओ धन सी जिस धन नूं कोई चुरा नहीं सी सकदा, जिहड़ा धन मिल जे ते किते जांदा नहीं। क्षमा करियो, दौलत मिलदी है ते चले जाती है, पर नाम धन मिल जे, एक बार मिल जे ते किते जांदा नहीं। भगत कबीर जी आखदे ने, भावें मैं गरीब हाँ, हम मस्कीन। भगत कबीर जी राग आसा कह लगे मैं गरीब, हम मस्कीन, मस्कीन मीनिंग गरीब, खुदाई बंदे गरीब होया ते की हो गया, हां ते मैं खुदा दा बंदा, मैं माया दा बंदा नहीं हाँ, मैं पदार्थां दा गुलाम नहीं हाँ। जे गरीब हां ते की हो गया, हम मस्कीन खुदाई बंदे, तुमरा जस मन भावै
भगत जी आखदे मैनू ते तेरा जस, तेरी सिफत, तेरी कीर्ति, तेरा नाम ही चंगा लगता है। बाबा कबीर जी का गौड़ी राग विच बचन, फुरमान तेरा सिरै उपर फिर ना करत विचार। कह लगे ऐ मेरे वाहिगुरु तेरा फुरमान, तेरा हुक्म मेरे सिर मथे ते, तेरे हुक्म ते विचार काली, तू हुक्म करे ਉਹਦੇ बारे सोचना की है। पर अज साडी सोच पता की बन गई है, अज गुरु भी फरमान करे तो असी सोचते हैं ठीक है कि नहीं, ये गल मनन वाली है कि नहीं। गुरु ने कोई गल कही, बुद्धि ने ओदा विश्लेषण किया, ते जे बुद्धि ने मान लिया ना, लॉजिक ने मान लिया, तर्क ने मान लिया गल ठीक है, ते बंदा कह लगा गल ठीक है। खिमा करियो, जे बुद्धि दे विश्लेषण तो बाद गुरु दी गल नूं मन्निया ते फिर गुरु दी गल नहीं मन्नी, अपनी बुद्धि दी गल मन्नी। भगत कबीर जी आखदे ऐ मेरे वाहिगुरु फरमान तेरा सिरै उपर, तेरा फरमान ते मेरे सिर मथे है, फिर ना करत विचार, मैं दोबारा तेरे हुक्म ते विचार नहीं करता, जो तेरा हुक्म है मेरे सिर मथे है, तू ही दरिया तू ही करिया, मेरे वास्ते दरिया भी तू है, ते दरिया तो पार जान वाली बेड़ी भी है परमात्मा तू ही है, तू ही है। तुझे ते निस्तार, कबीर जी का पार उतारा हो सकता है ते केवल तेरे कोल, केवल तेरे कोल। बंदे बंदगी इख्तियार, भगत जी कह लगे ओ बंदे, ओ 84 दे सरदार, बंदगी इख्तियार, बंदगी नू प्रवान कर ला, बंदगी नू कबूल कर ला। साहिब रोश तरो के प्यार, रब तेरे नाल गुस्से हो जाए, रब तेरे नाल प्यार करे, किसे हालत विच भी बंदगी ना छड्डी। रब प्यार करे, गुरु प्यार करे, गुरु किते झिड़कदा है ते याद रखी गुरु दे प्यार विच भी तेरा ही फायदा ही, ते गुरु झिड़केगा ते ओदे विच भी तेरा ही फायदा ही। मां बाप बच्चे नू प्यार करन ते बच्चे दा फायदा है, अगर झिड़कन तां भी बच्चे दा फायदा ही। रब तेरे नाल प्यार करे, तेरे नाल गुस्से हो जाए, पर कदी बंदगी ना त्यागे। साहिब रोश तरो के प्यार, ते अगे फरमाउंदे ने नाम तेरा, ऐ मेरे वाहिगुरु तेरा नाम, तेरी इबादत, नाम तेरा आधार मेरा, मेरे जीवन का आसरा है। जो फूल जई है नार, जिवें कह लगे फुल पानी विच खिड़दा है ना, जदों कबीर नू तेरा नाम मिलता है कबीर खिड़दा है, कबीर खिड़दा है। ते अज बाबा कबीर जी, भगत कबीर जी बचन करते ने, राम राजा ऐ परम परमात्मा। इथे उस राम राजे की गल नहीं है, कबीर जी उस राम राजे की गल नहीं करते जो दशरथ का बेटा है। गुरमत का राम है, सबे कट राम बोला है, रामा बोला है। गुरमत का राम है व्यापक राम। जब उस राम जी की गल की गई ते उदों कहा गया राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। जब उस राम जी की गल की गई ते गुरु ग्रंथ साहिब पिता ने कहा रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। इथे राम का अर्थ है रमिया होया, सारियां विच व्यापक राम। कबीर उस राम दे पुजारी हैं जो सारियां विच व्यापक है। नौ निध तेरा, भगत जी आखदे मेरे वास्ते तेरा नाम ही सब खजाने ने।
कल दे शब्द की विचार गुरु प्यारिया को आप जी ने सुनी। भगत जी आखदे नाओ तेरी खेती नाओ मेरी बारी, तेरा नाम ही मेरी खेती है। ਇਹਦਾ अर्थ यह नहीं भी बाहर खेती नहीं बीजनी, बाहर खेती नूं वाड़ नहीं देनी, पर कबीर जी आखदे खेती नालों वध मैनू तेरे नाम नाल प्यार है, धन नालों वध तेरे नाम नाल प्यार। ते साडी अवस्था पता की है, मैं ते कई बार बेनती की कि असी धन दे कारण कई बार रब दे नाम नूं छड्डिया होएगा, पर धन छड्ड के कदी राम दे नाम दा व्यापार कीता होए बहुत घट होएगा। कई बार लोगों को कहते सुनीदा, किसी ने पुछना भी गुरुद्वारे नहीं आउंदा, वो आखदा गुरुद्वारे तां आवां जे जॉब तो वेल मिले, कारोबार तो वेल मिले। इहदा की मीनिंग है भी धंधा एक नंबर ते है, नौकरी एक नंबर ते है, गुरुद्वारा 2 नंबर ते है। पर कबीर जी आखदे ने राम राजा नौ नित मेरा, मेरे वास्ते तुहाडा नाम ही सारे खजाने ने। मेरे को खजाना है ते नाम दा। गौड़ी राग अंदर भगत कबीर जी का बचन है, अगर न दह मेरे को खजाना जिन्हों अग साड़ नहीं सकती, पवन नहीं मगना है मेरे को खजाना जे दुनिया दे लोग जिन्हों पौन उड़ा के नहीं ले जा सकती। तस्कर नेर ना जाई मेरे को खजाना जे जिन्हों कोई चोर चुरा नहीं सकता। अगन दह पवन नहीं मगना तस्कर नेर ना जाई, राम नाम तन कर संचौनी। जे सिंचना इकट्ठा करना ते राम दे नाम दे धन नूं इकट्ठा कर, सो धन कत ही ना जाई। ये धन मिल जे ते किते जांदा नहीं हो, ये धन मिल जे ते इहदे विच कदी घाटा नहीं हो, ये धन मिल जे नाम दा चंगियाइयां दा ये सदीवी मिल जांदा ही। हमारा धन माधो गोबिंद धरनी तर, साडा धन परमात्मा दा नाम है। यह सार धन कही है, यह श्रेष्ठ धन है। जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा, और दुनिया के लोगों जेड़ा सुख प्रभु की इबादत विच है, जेड़ा सुख मैडिटेशन विच है। सच करके जानियो एक बन्ने तू सारी दुनिया का राजा भी बन जाए, वो सुख तैनू नहीं मिलेगा जेड़ा सुख एक परमात्मा के नाम विच जुड़िया प्राप्त हो। असी गुरु के बचन पढ़ते हैं ना, सगल सृष्टि को राजा दुखिया। सारी सृष्टि का राजा भी दुखी हो सकता है, पर जिदे हिरदे विच नाम है वह कदी दुखी नहीं होएगा। उन्होंने दुख देने वाले दुखी हो सकते हैं, पर जिदे पल्ले नाम है ना उन्होंने दुख कदी नहीं व्यापता। गुरु ग्रंथ साहिब पिता का एक बचन है, सतगुरु कहन लगे अग नूं पाले कोल कोई खतरा हो सकता है? कदी सुनिया भी पाले का नाम सुन के अग डर गई होवे? पाले नूं अग कोलों खतरा है, पर अग नूं पाले कोल खतरा नहीं है। याद रखियो नाम वाले नूं दुखा कोलों खतरा नहीं है, दुखा नूं नाम वाले को खतरा है कि जिथे ए आके टिक गया उथे असी नहीं रवांगे। गुरु ग्रंथ साहिब पिता दे बचन ने अग्गी पाला के करे, अग नूं पाला की कर सकता है? अरे जिदे हिरदे विच नाम दी अग बल रही है, जिदे अंदर नाम दी ज्वाला है, जिदे अंदर नाम दी रोशनी है, उस दे उपर दुखां दा प्रभाव पैंदा ही नहीं। जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदी दुख हां। ते भगत कबीर जी फरमाउंदे ने, प्यारिया जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा, सो सुख राज ना लईए। ओ सुख राज विच नहीं, जो सुख प्रभु दे नाम विच है।
अज भगत जी फरमाते ने, नौ निध मेरा संपै हेत माया दा प्यार। दुनिया दी ऐशर विच बहुतात लोग दुनिया दी ऐशो आराम विच ही खचित ने, दुनिया दे सुख भोग रहे हैं। उन्होंने जिंदगी नूं इत्थे टिका लिया। ये जग मिठा अगला कि नहीं डिठा। भगत कबीर जी आखदे ने, तेरे वास्ते ऐ बंदिया संपै हेत संपत्ति दा प्यार, ऐशो आराम दी जिंदगी, कलत धन तेरा। कलत मीनिंग स्त्री, धन मीनिंग माया। तेरे वास्ते माया ही सब कुछ है, तेरे वास्ते औरत ही सब कुछ है, तेरे वास्ते दौलत ही सब कुछ है, पर मेरे वास्ते परमात्मा का नाम ही सब कुछ है। भगत कबीर जी का गौड़ी राग विच एक बचन है, या धन जोबन अर सुत दारा। या धन आ जेड़ा परमात्मा ने तेनू धन दिता ना, जवानी दिती, धीआं पुत्र दिते, ये कोई असी दातां खरीदियां ते नहीं ना। धीआं पुत्र खरीदे ने, मुल दे के लए ने। ये शरीर मुल दे के लिया, ये अखां पैर कन नक मुल दे के लए ने। ये दिमाग मुल दे के लिया, ये जवानी मुल नहीं मिली, ये शरीर मुल नहीं मिलया। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। या धन जोबन अर सुत दारा। ए धन, ए जवानी, ए पुत्र, ए स्त्री जो परमात्मा ने तेनू दिती है, पेखन को जो दयो, ये ते पेखन नहीं दिती सी, ये ते केवल दिखावे नहीं दिती सी। पर बंदिया तू की कीता? इन्हीं माए उर्ज जो रहो, पर तू स्त्री दे प्यार विच उलझ गया, माया दे मोह विच उलझिया रहा। कदी स्त्री प्यार चो, माया मोह चो तू निकलिया ही नहीं। तिन ही माए अटक जो उर्जो, इंद्री प्रेर रहो। तू इंद्रियां दा प्रेरिया होया इन्हां पदार्थां विच, धीआं पुत्रां विच खच्चत रहा। श्लोक संस्कृति कह लगे, कदी किसी दी जनानी नूं नाल जांदियां देखिया ही, कदी किसी दे पुत्र नूं नाल जांदियां देखिया ही, कदी किसी दे धन नूं नाल जांदियां देखिया ही। संस्कृति श्लोका अंदर हजूर फरमाउंदे ने, कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता बनोद सुतैं, कतंच प्रात मीत हित बंधव, कतंच मोह कुटुंबयते, कतंच चपल मोहनी रूपं, पेखं त्यागं करोत। कत की माई बाप कत केरा किदू। कह लगे किदी मां है, किदा बाप है, किदे नाल मां जांदी है, किदे नाल प्यो जांदा है। ये ते परमात्मा ने पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को ना सहाई। पर बंदा परिवार दे विच उलझ जाता है। मैनू खिमा करियो, जिन्ना महापुरखों का शब्द विचारिया जा रहा है, इन्हां दा भी परिवार सी। की भगत कबीर जी का परिवार नहीं? गुरु साहबाना दे परिवार नहीं? परिवारां विच रह के भी परिवारां तो निर्लेप ने। पर साडी अवस्था की है? गुरु ग्रंथ साहब अंदर मैं एक बचन पढ़िया, मनमुख दे प्रथाए ते गुरमुख दे प्रथाए। सतगुरु कह लगे, मनमुख जाने अपने, धीआं पूत संजोग। आ जेड़े संजोग दे कारण धीआं ते पुत्र मिले आ ना, मनमुख इन्हां नूं अपने जानदा भी मेरा धी है, मेरी धी है, मेरा पुत है। नारी वेख विगसियां, मनमुख जेड़ा ना जद स्त्री नूं वेखदा बड़ा खुश हो जाता है, जीवन साथन नूं देख के।
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। मैं एक बेनती करा, पुत्र वेख के रब याद आ जाए, धी देख के रब याद आ जाए, स्त्री देख के रब याद आ जाए। क्यों? साहब आखदे ने जियो प्राण तन धन दिया, दीने रस भोग, गृह मंदिर रथ अस दिए रच भले संजोग, सुध बनता। किन्ने तेनू स्त्री दिती, किन्ने तेनू पुत्र दिता? और सच करके जानियो, जिन्ना पुत नाल प्यार हुंदा है, जिन्ना स्त्री नाल प्यार हुंदा है, देण वाले नाल कदी उन्ना प्यार नहीं बनता। सह फरमाउंदे ने, मनमुख जाने अपना धीआं पूत संजोग, नारी वेख विगसियां। मनमुख ना औरत नूं वेख के बड़ा खुश हुंदा है, नाले हरख सोग। एक बन्ने ते खुश हुंदा है ते दूसरे बन्ने ख्याल आउंदे ने भी पता नहीं ये पुत्र किन्नी कु देर मेरे को रहना वा, पता नहीं मैं पुत्र को किन्नी कु देर रहना वा। फिर अंदर गमगीन हुंदा ते अगली पंक्ति अंदर हजूर फरमाउंदे ने, गुरमुख शब्द रिंगावले, गुरमुख माया मोह तो परिवार दे मोह तो उपर उठ के शब्द विच रंगे हुंदे ने। एन हर रस भोग। याद रखियो, धीआं पुत्र साथ छड़ सकते ने, इत्थे तक स्त्री भी साथ छड़ सकती है, पर जिन्नू गुरु दा ते नाम दा साथ मिल जाए, गुरु ते नाम ते हमेशा ही साथ रहिंदे ने। भगत कबीर जी आखदे ने, संपै हेत कलत धन तेरा। पहली पंक्ति है, नांगे आवन नांगे जाना। बंदिया जो आया सी नंगा आया सी, कपड़े दूसरिया ने पहनाए सी, दूसरे पहनाते हैं ना, तो जो जाएगा ना तो अवस्था वही होगी। आया सी कपड़े दूसरिया ने पहनाए, तो जो जाएगा ना उदों भी तेरे तन नूं कफन दे विच दूसरे ही लपेटणगे। नांगे आवन, नंगा आया, नंगा चले जाना। यह सूचक है, यह सिंबल है, प्रतीक है कि तेरे कोल जिन्ना मर्जी कुछ होए, मित्रा तेरे नाल जाना कुछ नहीं। नांगे आवन नांगे जाना, कोई ना रह राजा राणा, कोई अमीर ते गरीब सदा दुनिया अंदर नहीं रहा। गरीब ते नहीं रहा, अमीर रहा, निर्गुणी ते नहीं रहा, गुणी रहा, माड़ा ते नहीं रहा, चंगा रहा। गुरु ग्रंथ साहिब पिता ने एक जगह ते बचन किया है, श्री राम जी चंगे दे लखायक ने, भले दे प्रतीक ने, ते बापू गुरु तेग बहादुर साहब आखदे ने, राम गयो मित्रा, राम चले गए। फिजिकल तौर पर, शरीरक तौर पर सब जान गए। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक फिर कछ नहीं, सुपने ज्यो संसार। संसार सुपना है। आज जितने भी आप बैठे हो या टीवी राही जुड़े हो, सारिया ने सुपना ते कदी वेख्या ही होएगा ना। कदी ध्यान करना, जद असी डीप स्लीप हुन्ने आ ते ड्रीम आउंदा है, सुपना आउंदा है, ते जदों असी सुपना वेखदे आ, सुपने ते कदी शक होया कि यह सुपना? जदों बंदा सुपना देखदा है बिल्कुल सच लगदा है, सुपने ते कदी संदेह नहीं होया। सुपना देखदे कदी ख्याल आया ये सुपना? जदों सुपना देखदे बिल्कुल सच लगदा है पर है नहीं। ये संसार सुपने की तरह, इथों राजे राणे सब नूं जाना पैना। मेरी ये आस्था आखदी है कि आप सब नितनेमी हो गए। असी कलगी वाले महाराज जी का एक बचन पढ़ते हैं, नितनेम की बाणी विचों। साहब आखदे, मैं वो लोग देखे माते मतंग, मतंग मीनिंग हाथी,
ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਸਨ, ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰੇ ਜਰ ਮੀਨਿੰਗ ਸੋਨਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਮੀਨਿੰਗ ਘੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਸਨ। ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ, ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੁਰੰਗ ਮੀਨਿੰਗ ਹਰਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਿਰਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਹਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਸਨ। ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ, ਕਰੋੜਾਂ ਘੋੜੇ, ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੌਣ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ। ਪੌਣ ਕਾ ਗੌਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ, ਭੁਜਾਨ ਮੀਨਿੰਗ ਬਾਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਦ, ਭੂਪ ਮੀਨਿੰਗ ਰਾਜੇ, ਭਲੀ ਬਿਦ ਚੰਗਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ, ਲੱਖ ਲਸ਼ਕਰ ਲੱਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਖ ਲਸ਼ਕਰ ਲੱਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਕਰੇ ਸਲਾਮ, ਲੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇਰੀ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਰਾਖੇ ਮਾਨ, ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮ। ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾਂ ਪੇ ਭੂਪਤ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਛ-ਪੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ये तुरया हुंदा है। कह लगा हुण आया तो है ही आ, मत्था टेकदे जिवें लोग टेकदे ने। जो महाराज दे लागे आया ना, कह लगा मैं महाराज नूं सवाल तो कर सकदा ना भी गुरु की ते कलगी की, गुरु की ते सोने का सिंघासन की, गुरु नूं इन्हां चीज़ां दी जरूरत की है। जद साहब दे कोल आया ना, इन्हें मत्था टेकिया ते सरकार हस पई। सतगुरु होठां तो मुस्कुराहट घेरदे हुए ना कह लगे आ गया कपूरिया, आ गया। कह लगा अंतरजामी ते हैगे ने, बिना दसिया मेरा नाम जान गए। सतगुरु कह लगे भला पिया तू आ गया, अगर तू ना आना ते असीं तेरे नगर सिख भेज के कपूरिया तैनू बुलाना सी। कह लगा कादे लई? सतगुरु कह लगे तेरा एक मैसेज है साडे कोल, तेरा एक सुनेहा साडे कोल। कह लगा पहाड़ी इलाके विच पहली बार आया वां, मेरा मैसेज तुहानू दिता किने? मैनू ते इधर जानदा भी कोई नहीं। ते साहिबे कमाल कह लगे तू नहीं ओनू जानदा, बहुती दुनिया नहीं ओनू जानदी, उंगलों ते गिने हुए लोग ओनू जानते ने, पर वो सारियां नू जानदा है। ते कपूरा आखदा ओ कौन? ते साहब कह लगे ओदा नाम ही परवतगार, ओदा नाम ही वाहिगुरु। आख लगा वाहिगुरु दा मैसेज दे मेरे लिए? सतगुरु कह लगे फिलहाल तेरे लिए है, पर है सारियां लिए। कह लगा की मैसेज है? सतगुरु कह लगे गल साडी दिल दी पट्टी ते कपूरा जी लिख लियो, एक हफ्ते विच तुहाडी मौत है। मन विचों ख्याल आया पहला बिना दसिया मेरा नाम जान गए। आखन लगा साहब जी की फरमाया? सतगुरु कह लगे एक हफ्ते च तेरी मौत है। पैरा थल्लियों जमीन हिली, चेहरे ते पलटनता छा गई। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वेख लिया, बड़ा घबरा गया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कह लगे हुण तुसी दसो तुसी किधर आए सी? आखन लगा नहीं महाराज मैं अपने नगर तो तुरया सी, केवल तुहाडे दर्शन करने। सतगुरु कह लगे तेरा कोई सवाल ते नहीं? ये पूछना चाहता है ना भी गुरु की ते कलगी की, गुरु की ते सोने का सिंघासन की। कह लगे तेरा कोई सवाल ते नहीं? आखन लगा नहीं महाराज कोई सवाल नहीं। तुहाडा की ख्याल है गुरु प्यारिओ? पता होवे हफ्ते विच मर जाना ते लोगों नूं सवाल पूछांगे। सतगुरु कह लगे कोई सवाल है ते पूछ ला, तेरी मन दी मन विच ना रह जाए। कह लगा साहब जी कोई सवाल नहीं। सतगुरु ने वेख्या भी कपूरा घबरा गया, ते सतगुरु कह लगे भाई दया राम, भाई दया सियां लै जाओ कपूरे नूं, जिहो जी कलगी मेरे सिर ते ओहो जी इहदे सिर ते लाओ, जिहो जिहा लंगर असीं छकदे ओहो जिहा इहनूं खवाओ, जिहो जे सिंघासन ते असीं लेटदे आ इहनूं लटाओ। विचारे कोल हफ्ते दा टाइम, जो ये मंगदा इहनूं दिओ। भाई साहब जी लै गए, अगे प्रसाद का थाला रखिया, ये ग्राही तोड़दा है ते मूंह विच पाउंदा है, पाउण तो पहला पुछदा है भाई दया सिया मैं मर जावांगा हफ्ते विच? यार आप घोड़ा रन करके आया वहां, अजे 18 19 20 साल की उम्र है, बीमारी मैनू है कोई नहीं कि मैं मर जावांगा? ते भाई दया सिंह कह लगे कपूरिया तेरा की ख्याल है भी बुढ़े ही मरदे ने? इथे जवान भी मरदे ने। अरे जवान ही नहीं बच्चे भी मरदे ने, बच्चे ही नहीं अरे कई ते मां दे पेट विच भी मर जाते। गुरु जी ने कहा
ये ग्राही एक मूँह में पांदा है ते थाल परे कर दिंदा है। आखन लगा जे दया सिंह मारी जाना हफ्ते दे विच ते मैनू कुछ नहीं चाहिदा, एक तस्बीह लिया दे, एक माला दे दे, मैं राम राम जप ला। वक्त बड़ा थोड़ा रह गया, हफ्ते का आखिरी दिन, कदी इन्नी निकट तो मौत नू वेख्या ही नहीं सी, महसूस नहीं सी कीता। जो हफ्ते का आखिरी दिन आया ना, इवें लगे भी हुण मरिया, हुण गया, हुण गया। पर वो दिन भी लंघ गया, ये मरिया ना, पर वो ना रहा जिहड़ा आया सी, कमजोर हो गया। भै बंदे नू कमजोर कर दिंदा है। कलगी वाले महाराज आए, कहन लगे कपूरिया दस किन्नी बार घोड़े की सवारी की हो, किन्नी बार कपड़े बदले, दस किन्नी बार प्रशादा छकिया। ते कंबदिया होया हत्थां नूं जोड़ के कह लगा कलगी वाले महाराज जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब पिता जी, बंदे नूं पता होवे मैं मर जाना ते ओनूं घोड़े सुझदे ने, ओनूं रोटी सुझदी है। ते साहब कह लगे फिर कीता की हो? एक खीसे विच हथ पांदा है, माला कढ़दा ते आखदा खुदा खुदा कीता है। ते कलगी वाले महाराज कह लगे कपूरिया तू पुछण आया सी गुरु की ते कलगी की, तू पुछण आया सी गुरु की ते सोने दा सगासन की। अरे तैनू ते एक हफ्ता याद रहा, एक दिन दुनिया देखेगी ना, मेरे सिर ते कलगी होएगी, ना मेरे को सोने दा सगासन होएगा, ना मेरे चारा फरजंदा विचों कोई मेरे कोल होएगा। मैं आनंदपुर नूं इवें ही छड्ड के तुर जावांगा जिवें पंछी अल ना छड्ड के तुरदा। मैं ते लोगां नूं समझाना कि इथों कुछ किसी दे नाल नहीं जाता। मैं कलगी वाले दा एक बचन होर, मेरा ख्याल है भी कलगी वाले दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी की व्याख्या है। साहिबे कमाल का एक बचन है कि जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्र धारी, दसम ग्रंथ, छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत हैं, की जोगी की ब्रह्मचारी की छत्रपति राजे, जेड़े छत्रां दी छाया थले चलते हैं। बड़े बड़े राजन के दापत दे, बड़े बड़े राजन के दापत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत हैं, मान से महीप और दिलीप के से छत्र धारी, बड़ो अभिमान पुज दंड को करत हैं। ते कलगी वाले कह लगे दारा से दरलीसर दुर्योधन से मान धारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत हैं। ते अज बाबा कबीर फरमाउंदे ने नांगे आवन नांगे जाना, कोई ना रह है राजा राणा। कह लगे कोई राजा राणा अमीर गरीब इस धरती ते कोई सदा नहीं हो रहा। अगली पंक्ति है आवत संग, जी ध्यान बख्शियो, ਇਹਦਾ अर्थ पता की है? आवत संग, शरीर साडे नाल आया, नाल लैके आए हैं ना शरीर। ये अखां हथ पैर इंद्रे नाल लैके आए हैं ना। तो जी ध्यान देना, जेड़ा शरीर नाल लैके आए हाँ, जेड़े इंद्रे नाल लैके आए हाँ, जींदियां जी ये इंद्रे भी साथ छड्ड दिंदे। मैं एक गुरु की बाणी का बचन, गुरु ग्रंथ साहिब जी का बचन आप जी के सामने रखन लगा। बाबा फरीद जी आखदे चब्बन दंद रब ने दिते सी, ये भी साथ छड्ड गए, छड्ड जांदे आ ना, फिर नकली लवाने। चलन भगत जी आखदे रब जी ने कदम दे के तोरिया सी, टंगा दे के तोरिया सी, ये टंगा भी साथ छड्ड जांदियां जींदियां च। चब्बन चलन रतन, रतन मीनिंग नेत्र, अखियां, आ लगे हुए चश्मे,
ये किस गल का प्रतीक है कि अखां साथ छड़ रही ने। चबन चलन रतन से सुनियर बह गए, जींदियां जी कन ही साथ छड़ जाते हैं। हेड़ा मुत्ती धा शरीर धां मार के कह रहा है, शरीर रोंदा होया कह रहा है कि ये जेड़े मैं इंदरे नाल लैके आया सी दोस्ता, ये भी जींदियां जी साथ छड़ गए। हेड़ा मुत्ती धा से जानी चले गए। तो जड़ी ध्यान रखना, पुत्र सानू किन्ना भी प्यार करे वो साडे नेत्र नहीं बन सकता। बन सकता धीआं पुत्र जिन्ना मर्जी प्यार करन, अखां विच कन्नां विचों सुन दी ताकत चले जाए, वो कन नहीं साडे बन सकते। जेड़े सब तो निकटवर्ती इंद्रे बाबा फरीद आखदे साडे कोल सी प्यारिया, ये जींदियां जी साथ छड़ गए। ते याद रखी जेड़ी काया, जेड़ी बॉडी, जेड़ा शरीर नाल लेके आया, एक दिन ये शरीर भी छड़ जाएगा। गुरु तेग बहादुर सच्ची सरकार जी दे बचन, 10 मित्रा होर तेरे नाल की जाएगा। अरे जेड़ा शरीर नाल लेके आया, ये भी तेरे नाल नहीं जाना। ते शरीर दे द्वारा, मैनू खिमा करियो, शरीर सी ते मां मिली, शरीर मिलिया ते प्यो मिलिया, शरीर मिलिया भैन भरा मिले, शरीर मिलिया धन दौलत कमाई, शरीर मिलिया चेर मिली। ते जब शरीर ही नहीं रहना, ते शरीर दे द्वारा जो मिलिया वो साडे नाल जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर पिता जी दे बचन ने, जो तन उपजिया संग ही सोपी संग ना होवा, जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहां गाफल सोया वो गाफल हो के की सुता होया वा। जो तन उपजिया संग ही सोपी संग ना होवा। ते अज बाबा कबीर जी फरमाउंदे ने, आवत संग जेड़ा नाल आया, जेड़ा शरीर नाल आया, ना जात संगाती। प्यारिया ये शरीर भी तेरे संग नहीं हो जाना, इन्हें भी इत्थे ही रह जाना है। कहां भयो दर बंदे हाथी, अगर तेरे दर ते हाथी बंदे हुए ने ते की होएगा। तेरे दर ते करोड़ रुपया दियां गड्डियां खड़ियां ते की होया, उदों हाथी सन। अज कीमती तो कीमती गड्डियां ने, अगर तेरे दर ते हाथी भी बज्जे ते की होया, नाल जान गए। श्री गुरु अर्जन देव पिता जी का उन्हां दे सवैयां विच एक बचन है, देह ना गेह ना नेह ना नीता माया मत कहां लोगारो, छत्र न पत्र न चौर न चावर, बहती जात हृदय न विचारो, रथ न असव न गज सगासन। रथ अस घोड़े, रथ न असव न गज सगासन, छिन में त्यागत नांग सुधारो। प्यारिया भावें तेरे को हाथी ने घोड़े ने, छिन में त्याग के नंगा ही तुर जाएगा। सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोश न छोटा, करत बेकार दो कर चारो। मित्र न पुत्र कलत्र साजन शख, तेरे मित्र तेरे पुत्र तेरे सखे संबंधी। प्यारिया जो शरीर विचों श्वास निकल गए ना, इन्हां ने पता किवें बदलना ही, जिवें दरख्त की छां बदल जाती है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का कलगी वाले पिता का एक बचन याद आया। सतगुरु कह लगे, तो तन त्यागत ही सुन रे जड़, ओ मूर्खा तेरे शरीर विचों श्वास निकलने की देर ही, ये श्वासां दा ही खेल है। ये मत सोच दुनिया तैनू प्यार करती है, तैनू जिहड़ा प्यार मिल रहा है वो तेरे श्वासां ते खड़ा है, ते श्वास तेरे अपने नहीं है। अपने कलगी वाले कह लगे, तेरे शरीर विचों श्वास निकलने की देर ही
तो तन त्यागत ही सुन रे जड़, प्रेत बखान त्रिया भज जै हैं। सब तो लाग गया तेरे औरत तेरी पत्नी, जो शरीर विचों सवास निकल गए ना, उन्हें भी कहना गुजर गया, गुजर गया। जाएगी साथ। देहरी बैठी मेरी रोवै, द्वारे लो संग माए। मरहट लग सब लोग कुटुंब मिल, हंस अकेला जाए। तो तन त्यागत ही सुन रे जड़, प्रेत बखान त्रिया भज जय हैं। ते अगली पंक्ति कह लगे, पुत्र कलत्र सुमित्र सखा, तेरे पुत्र तेरे मित्र तेरे सके संबंधी, जो तेरे विचों सवास निकल गए ना, तेरे चुगिरदियां बैठिया उन्होंने पता की कहना, थोड़ी घड़ी अफसोस करके कि इनू बाहर किदों कढ़ना। यही पूछते हैं ना कि किन्ने को मुझे बाहर लैके जाना। यह बेग नकारो आयस दे है, उन्होंने ये हुक्म देना, इनू जल्दी कढ़ो, जल्दी कढ़ो। मैं हैरान हुन्ना, दास ड्यूटी कर रहा नानक प्याओ। एक दिन एक प्रेमी आए, कह लगे हुणे खंड पाठ रख दो। मैं क्या क्यों? कह लगे बापू जी चढ़ाई कर गया। मैं संस्कार, कह लगे नहीं संस्कार जे होना वा, संस्कार तो बिना ही खंड पाठ रब करते। किसी को टाइम है? जेड़े मां बाप जफर जाल जाल के धियां पुत्रां नूं पालदे ने, अरे उन्हां कोल ते इन्ना भी टाइम नहीं होना कि तेरे लिए थोड़ा वक्त भी कढ़ सकन। पुत्र कलत्र सुमित्र सखा, ये बेग नकारो, उन्हें कहना जल्दी बाहर कढ़ो। आयस दे हैं पौन भंडार धड़ा गढ़ जेतक, अरे जिन्ने किले जिन्नी धन संपत्ति तू इकट्ठी कीती ना, शादत प्राण तेरे प्राण छड्डण दी देरी बिगान कहे हैं। ये बिगानी कही जानी हो, चेत रे चेत अचेत महापक्ष। वो महान पशु, वड्डे पशु तू समझदा क्यों नहीं? अंत की बार अकेलो ही जय हैं, आवत संग न जात संगाती। कहां भयो दर बांधे हाथी, लंका गढ़ सोने का भया। ये मन्नी हुई गल है कि सोने दी किला सी, सोने दा किला सी रावण दा, मन्नी प्रचलित बात है। उन्होंने कबीर जी ने अगे तोरिया कि लंका गढ़ सोने का भया। अरे रावण ने सोने दी लंका बनाई, तेरा ते संख मरमर दा घर होएगा, वधिया पत्थर दा घर बनया होएगा। इथों ते ओ तुर गए जिन्हां ने सारी लंका ही सोने दी बनाई सी। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण। सारी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं पढ़ लो प्रेमियों। जे ना लैके मूर्ख क्या ना, ना लैके तो रावण नूं क्या। लंका सा कोट समुंद सी खाई, भगत कबीर जी। ते रावण कर खबर ना पाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। ते रावण कर खबर ना जाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई। बसंतर जाके कपड़े धोई, जिदे कोल इन्ना कुछ सी कि लंका गढ़ सोने का भया। मूर्ख रावण क्या ले गया? कहने लगे मूर्ख रावण कुछ लै गया? रावण तो पहला भी कोई नहीं लैके गया, तो हुण बाद विच भी कोई कुछ नाल नहीं लैके गया। अंत ते कबीर जी आखिरी पंक्ति विच फरमाउंदे ने, कहे कबीर किश गुण विचार। ये मनुखा जन्म मिलिया ही परमात्मा की इबादत कर ला, ये परत के नहीं मिलना। कबीर जी आखदे मनुखा जन्म दोबारा नहीं मिलना। चले जुआरी दोए हथ झाड़, जेड़े माया दे हंकार विच पदवी दे हंकार विच जींदे ने, वो जुआरियां दी तरह दोनों हथ झाड़ के चले जाते ने। धन इत्थे रह जाता, तन नूं साड़ दिता जाता है, दफना दिता जाता है, ते अगे जान वाला नाम धन कोल नहीं हुंदा। आदमी जुआरियां दी तरह इत्थों तुर जाता है।
भगत जी आखते ने भाई परमात्मा के नाम धन नूं अपनी संपत्ति बना, समय के दौरान इत्थे ही समाप्ति है। होइयां भुल्लां खिमा करनियां जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।